क्या 3 महीने पहले से ही मोदी जी और योगी जी दोनों को पता था कि राम मंदिर में चोरी चल रही है, और तब भी इन तमाम खबरों को इग्नोर कर दिया गया? जिस जिस शख्स ने इस बात पर उंगली उठाई कि राम मंदिर में गड़बड़ झाला चल रहा है, उस सभी व्यक्तियों को ठिकाने लगा दिया गया। जिस शख्स के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वे नोट सही से गिनवाएंगे और बैंक में जमा करवाएंगे, उसकी बात भी इग्नोर कर दी गई। और तो और जब एसबीआई ने बताया कि नोट गिनने में गलतियां हो रही हैं, पैसा चुराया जा रहा है और जो लोग नोट गिन रहे हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए, तो फिर एसबीआई की बात भी नजरअंदाज कर दी गई। और यह खबर वो चैनल छाप रहा है जो चैनल रात दिन 24 घंटा प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के चरणों में पड़ा रहता है। यह और कोई नहीं, गौतम अडानी का एनडीटीवी है, जो खबर बता रहा है कि एसबीआई ने 3 महीने पहले ही काउंटिंग स्टाफ को बदले जाने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन तब भी उस काउंटिंग स्टाफ को बदला नहीं गया। और तो और इस चोरी को जारी रहने दिया गया। यह जानकारी राम मंदिर के ट्रस्ट को दी गई थी। और उस ट्रस्ट में कौन कौन थे? उस ट्रस्ट में प्रधानमंत्री जी के रिप्रेजेंटेटिव थे और योगी जी के रिप्रेजेंटेटिव थे। पूरा ट्रस्ट केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था, ट्रस्टी प्रधानमंत्री जी की पहचान का, ट्रेजरार प्रधानमंत्री जी की पहचान का, जनरल सेक्रेटरी प्रधानमंत्री जी की पहचान का। लेकिन तब भी इन तमाम लोगों को पता था राम मंदिर में चोरी हो रही है, बैंक बता रहा है, लेकिन तब भी किसी को नहीं हटाया गया। बैंक की बात तक भी इग्नोर कर दी गई है। अब तो खुलकर के चर्चाएं हो रही हैं। पैसा लूटा गया, आपकी आंखों के सामने लूटा गया और आपने लुटने दिया। आपकी नीयत पर भी शक किया जा रहा है। जब राम मंदिर का फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के इस फैसले में एक क्लॉ भी जोड़ा था। कहा था कि केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने में मदद करनी है, लिहाजा केंद्र सरकार ने वो मदद की भी। उन तमाम लोगों को ट्रस्ट में डलवाया जो कि लंबे समय से मंदिर संघर्ष आंदोलन में जुड़े हुए थे। और आज वही लोग जो खुद को कट्टर राम भक्त कहते थे, उन्हीं के घरों से पैसा निकल रहा है, उन्हीं के चेलों के घरों से पैसा निकल रहा है। जिसकी सैलरी 10,000 20,000 है, उसके घर से 10-10 लाख रुपए निकल रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? यह बात समझाई जानी चाहिए। लेकिन एनडीटीवी ने क्या खबर छापी है? एसबीआई वांटेड राम टेम्पल डोनेशन काउंटिंग स्टाफ रिमूव्ड 3 months अगो, सोर्सेस। एनडीटीवी ने अपने सूत्रों के हवाले से यह खबर छापी है। एनडीटीवी के सूत्र हैं, हो सकते हैं कि ट्रस्टवर्दी हो, और अगर ट्रस्टवर्दी नहीं है तो क्या एसबीआई ने इस खबर का खंडन किया कहीं? अभी तक तो खंडन नहीं किया है। यानी कि एसबीआई भी चाहता है कि यह खबर सामने आए। अगर यह खबर झूठी होती तो अब तक एसबीआई खंडन कर चुका होता, लेकिन अभी तक खंडन तो नहीं किया गया है। क्या प्रधानमंत्री जी को इस बात की जानकारी थी? खैर, प्रधानमंत्री से पूछ के फायदा भी क्या है? 12 साल से सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछ पूछ कर गला बैठ गया है, लेकिन तब भी जवाब तो दे नहीं रहे। और एसबीआई भी किसको जाके बता रहा? एसबीआई बता रहा है उन ट्रस्टीज को जिन्होंने यह काउंटिंग स्टाफ नौकरी पर रखा है। चंपत राय जी को बताया गया होगा, अनिल मिश्रा जी को बताया गया होगा। इन्हीं के द्वारा तो यह काउंटिंग स्टाफ हायर किया गया होगा। और तो और यह सारा काउंटिंग स्टाफ थर्ड पार्टी के द्वारा लगाया जाता है। कौन ठेका लेता है इसका? क्या उसकी जानकारी चंपत राय साहब को नहीं होगी, अनिल मिश्रा साहब को नहीं होगी? ये दो बड़े शख्स इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में हैं। भले ही इन्होंने 1 रुपया नहीं चुराया, हम मान लेते, चलिए 1 रुपया नहीं चुराया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी कि 1 रुपया कोई भी ना चुरा सके। लेकिन तब भी चोरी हुई, आपकी निगरानी में हुई, तो आपसे सवाल तो बनेगा। पवन खेड़ा ने इस पर क्या ट्वीट किया है, जरा देखिएगा। हाउ विल मोदी स्टैंड बिफोर राम लॉर्ड नाउ? फर्स्ट डोनेशन मेड इन द नेम ऑफ लॉर्ड राम वॉज स्टोलन, देन द एम्प्लॉय हु रेज्ड अलार्म were silenced and thrown out of their job. Now it has emerged that State Bank of India had 3 months ago recommended to removal of the donation counting staff because of suspicion of theft. एसबीआई को शक था कि ये लोग चोरी कर रहे हैं, इसीलिए इनको हटाया जाना चाहिए।
Even that warning was ignored. How many warnings were buried? How many red flags were deliberately overlooked? कितनी बार संकट के अंदेशे को, संकट के संकेतों को नजरअंदाज किया गया? कितनी बार कितनी ही वार्निंग्स को नजरअंदाज किया? क्या इस बात पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? मोर इंपॉर्टेंटली, हु हैज टर्न्ड अ ब्लाइंड आई ऑन दीज वार्निंग? कौन था वो शख्स जिसने इन तमाम वार्निंग्स पर अपनी आंखें मूंद ली? राम मंदिर ट्रस्ट इज योर क्रिएशन, द ट्रेजरर इज योर मैन, द जनरल सेक्रेटरी इज योर मैन, द चेयरमैन इज योर मैन, बट द मोमेंट रिपोर्ट ऑफ थेफ्ट सरफेस्ड, यू लेफ्ट फॉर सेशेल्स लाइक इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। तमाम लोग आपके खास थे, ट्रेजरर, चेयरमैन, ट्रस्टी, सब लोग आपके खास थे, लेकिन तब भी आपसे जब सवाल पूछा जा रहा है आप सेशल्स निकल लिए। अच्छी हॉलिडे की जगह हम जानते हैं, इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी हॉलिडेज की जगह है। आप इटली जाइए, नॉर्वे जाइए, जापान जाइए, अमेरिका जाइए, कनाडा जाइए, न्यू जर्सी जाइए, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है, जाइए, लेकिन सवालों के जवाब देकर जाइए ना। जब आपकी सरकार पर चोरी के आरोप लग रहे हैं तब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या खबर छपी है, अखबार की एक क्लिपिंग देख लीजिए, नेहा सिंह राठौर ने शेयर की है। चढ़ावा चोरी के आरोपियों के घर पुलिस ने मारा छापा। कितनी बेहतरीन हेडलाइन है, कितने बोल्ड शब्दों में लिखी हुई है, लेकिन छापा मार के मिला कितना? 79.85 लाख रुपीस। लेकिन चोरी कितने की हुई? 200 करोड़ की। नेहा सिंह राठौर क्या लिखती हैं? 200 करोड़ की चोरी पर 80 लाख बरामद हुए हैं, लेकिन ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे अपराधी को पकड़ लिया गया हो और माल बरामद हो गया। भाई साहब, एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई। ये तमाम खबरें उछाली गई कि भाई लवकुश मिश्रा पे एफआईआर हो गई, टिन्नू यादव पे एफआईआर हो गई। भैया, एफआईआर उन लोगों ने करवाई है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा शक है, उन लोगों ने एफआईआर करवाई है। अभी तो ट्रस्ट ने एफआईआर करवाई है, एसआईटी के बिना पर कोई एफआईआर नहीं हुई है। लेकिन आपको लगता है कि ये छोटे पद पे काम करने वाले लोग, गिनती करने वाले लोग 200 करोड़ रुपए उड़ा जाएंगे? हमको तो नहीं लगता भाई। और ये 200 करोड़ का मामला है भी नहीं। वो 200 किलो की चांदी किसी ने नहीं गिनी, वो हीरो का हार किसी ने नहीं गिना, चांदी के चरण पादुका किसी ने नहीं गिले। ये सब चीज कौन देखेगा? इसको कैलकुलेट तो करना असंभव है। 200 करोड़ नहीं, यह चोरी 1400 करोड़ तक जा सकती है। अजय राय बता रहे हैं कांग्रेस के, क्या वो कैलकुलेट किया गया? यहां पर सवाल साफ है। जितनी भी वार्निंग्स थी, जितने भी सवाल थे, उन सब सवालों को इग्नोर किया गया जब चोरी हो रही थी। जब चोरी का भांडा फूट गया, अब सब एसआईटी बनवाइए, सब जांच करवाइए, सब आईपीएस भेजिए, अयोध्या में जाके रिपोर्ट बनवाइए, बनवाते रहिए रिपोर्ट, करते रहिए मीटिंग। ऐसे ही तो होता है जी। जब बाजार लूट जाता है तब पुलिस आती है हूं सायरन बजाते हुए। यह माहौल नहीं बनाया जाता है कि बाजार लूटे ही ना। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।